नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम वीडियो आपके लिए लाए हैं मानव के हृदय के बारे में। ठीक है, आज आपके लिए वीडियो लाए हैं मानव के हृदय के बारे में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि जो मानव का जो हृदय होता है, ठीक ना, जिसे देहाती भाषा में कहा जाता है कि दिल, ठीक ना। अगर हृदय से नहीं समझ रहे हैं तो कहिए दिल, लेकिन दिल नाम के कोई शब्द नहीं होता है, ठीक ना। ये प्यार मोहब्बत में ही दिल नाम के शब्द होता है, लेकिन ओरिजिनल में दिल नाम के कोई शब्द नहीं होता है, ठीक ना। ओरिजिनल में क्या होता है? हृदय में होता है, ठीक ना। प्यार मोहब्बत में लोग कहता है कि दिल टूट गया, तो दिल टूट गया तो आप जिंदा कैसे है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि हृदय काम करना बंद कर देगा तो आप जिंदा तो रह ना पाइएगा। तो कहने का मतलब दिल अगर टूट गया तो आप कैसे जिंदा है? तो ये सब झूठ सच है, कहने का मतलब झूठा है। ये सब प्यार मोहब्बत में ही वादा किया जाता है कि आप हमें दिल तोड़ दिए तो हम दिल दुखा दिए, तो ये सब दिल नाम के शब्द नहीं है। अगर शब्द है तो वह हृदय है, ठीक ना। आप जानते हैं कि हृदय हमारे शरीर के सबसे व्यस्तम अंग, माने कहने का मतलब वो 24 घंटा, ठीक ना, सुबह शाम, कहने का मतलब 24 घंटा वो अपना काम करते रहते हैं। अगर शरीर के सबसे व्यस्त अंग अगर पूछा जाए आपसे तो वो हृदय है, ठीक ना, सबसे व्यस्त अंग, क्योंकि 24 घंटा काम करते हैं। तो आइए हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि हृदय की अवस्थिति कहाँ होता है, कहाँ पर हृदय होता है। हृदय में जो खून का जो पंपिंग होता है, हृदय में जो खून का पंपिंग होता है वो कैसे होता है, कैसे हृदय में खून आता है, कैसे हृदय में से खून पूरा शरीर में जाता है, पूरा शरीर से खून कैसे हृदय में आता है। खून के पंपिंग करने वाले ऑर्गन कहा जाता है, माने कहने का मतलब खून क्या, खून को हृदय क्या करता है? पंपिंग करता है, इसलिए हृदय के पंपिंग अंग कहा गया है, क्योंकि वो खून के क्या करता है? पंपिंग करता है। अगला बात है कि जो हृदय बना होता है वो हृदय मांसपेशी के बना होता है, ठीक ना। हृदय जो बना होता है, हृदय बना होता है मांसपेशी के। हृदय की अगर बात किया जाए तो हृदय किसके बना होता है? तो हृदय मांसपेशी के बना होता है। ठीक ना, हृदय किससे बना होता है? मांसपेशी से। यानी अगर कहा जाए तो हृदय में कोई हड्डी नहीं होता है, सिर्फ मांसपेशी से ही बना होता है हृदय, ठीक ना। अब हृदय के बारे में जानना, हृदय के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? हृदय के बारे में अध्ययन करना अगर पूछा जाए कि हृदय के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और इसके जो डॉक्टर होंगे, ठीक ना, हृदय के जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक ना। हृदय के डॉक्टर के क्या कहा जाता है? डॉक्टर के कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो हृदय के डॉक्टर के क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय एक तरह के पंपिंग अंग, ठीक ना। हृदय क्या है? एक तरह के पंपिंग अंग। हृदय पंपिंग अंग। हृदय के अगर कहा जाए तो हृदय क्या है? एक तरह से पंपिंग अंग है, क्योंकि यह जो खून का पूरे शरीर से खून हृदय में जाता है और फिर हृदय पूरे खून को पंपिंग करके फिर पुनः शरीर में भेज देते हैं, इसलिए हृदय को क्या कहा गया? पंपिंग अंग कहा जाता है, क्योंकि शरीर से पुनः खून कहाँ आता है? हृदय में, और हृदय उसको फिर पंपिंग करके फिर कहाँ भेज देते हैं? पूरे शरीर में भेज देते हैं, इसलिए हृदय को क्या कहा गया? पंपिंग अंग कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि हृदय के वजन कितना होता है, जो हृदय मांसपेशी से बना होता है, तो इसका वजन कितना होता है? एवरेज अगर पूछा जाए कि हृदय के वजन कितना होता है, तो हृदय के अगर वजन की बात किया जाए तो 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। अब 300 ग्राम होता है तो इसमें एवरेज बता रहे हैं, ठीक है। औसतन कितना होता है?
300 ग्राम। अब इसमें लड़का में हृदय का वजन अलग होता है और लड़की में थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर लड़का लड़की की अगर बात किया जाए तो लड़का में होता है, मेल की अगर बात किया जाए तो मेल में हृदय के वजन जो होता है 280 ग्राम से लेके, ठीक ना, 280 ग्राम से लेके 300 कहने का मतलब 340 ग्राम तक होता है, ठीक ना। मेल में अगर बात किया जाए 280 ग्राम से लेके 340 ग्राम होता है, ठीक ना। मेल में कितना होता है, माने पुरुष के हृदय का वजन कितना होता है 280 ग्राम से लेके 340 ग्राम होता है। वही फीमेल की अगर बात किया जाए, महिला की बात किया जाए कि महिला में हृदय के वजन कितना होता है, जो लड़की होती है उसके ही में वजन कितना होता है, तो अगर फीमेल की बात किया जाए, फीमेल की अगर बात किया जाए तो फीमेल में होता है 230 ग्राम से लेके, ठीक ना। फीमेल में कितना होता है 230 ग्राम से लेके 280 ग्राम तक का कितना होता है 230 ग्राम से लेके 280 ग्राम तक। तो ये आप हृदय के कहने का मतलब वजन एवरेज अगर पूछा जाए कि हृदय के वजन मेल और फीमेल दोनों में, एवरेज मेल और फीमेल दोनों में हृदय के वजन कितना होता है 300 ग्राम। लेकिन अगर फीमेल में पूछा जाए तो 280 से 340 ग्राम, और वही फीमेल में अगर बात किया जाए तो 230 ग्राम से लेके 280 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो ये हृदय के वजन होता है। अब हृदय की अवस्थिति कहाँ पर होता है, हृदय कहाँ पर होता है, आप जानते हैं कि हृदय कुछ इस तरह यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर कहाँ होता है, जो कि कुछ पसली होता है, ठीक ना। अब कहने का मतलब जो पसली की संख्या कितना होता है 12 दूना 24, पसली की संख्या कितना होता है 12, दाहिना और होता है 12, बायां और होता है, तो टोटल पसली की संख्या 24 होता है। लेकिन जोड़ा में कितना होता है 12 होता है, जोड़ा में कितना होता है पसली संख्या 12 होता है। तो जो पसली में कौन कौन से पसली के बीच में हृदय की अवस्थिति होता है, ठीक ना। अगर हृदय की अवस्थिति पूछा जाए, हृदय की अगर अवस्थिति पूछा जाए आपसे कि हृदय होता कहाँ है, तो हृदय छाती की हड्डी तक होता है। छाती के हड्डी में होता है, बात समझे। जो कहने का मतलब चेस्ट बोर्न होता है, ठीक ना, एक चेस्ट बोर्न होता है, वहां कहाँ क्या होता है हृदय होता है। तो आप आइए अब आपको बताते हैं कि हृदय होता कहाँ है। आप देखिए, ठीक ना, कुछ इस आकार के होता है, जो कहने का मतलब जो जिसमें हृदय के कहने का मतलब जो ये होता है, ठीक ना, इसको क्या कहा जाता है, जिससे पसली जुड़ा होता है, ठीक ना। इधर से 12 पसली निकला होता है, इधर से 12 होता है पसली और इधर 12 होता है, इधर 12 पसली होता है। इसको कहा जाता है स्टर्न, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है स्टर्न, माने कहने का मतलब जो पसली जिससे लगा होता है, ये क्या होता है पसली लगा हुआ है, और ये जो त्रिभुजाकार आकार है इसको कहा जाता है स्टर्न। क्या कहा जाता है स्टर्न, ठीक ना, स्टर्म इसको कहा जाता है। यही स्टर्म से 12 पसली इधर की ओर जुड़ा होता है और 12 पसली इधर की ओर जुड़ा होता है। टोटल जोड़ा में अगर पूछा जाए तो 12 होता है, और संख्या में अगर पूछा जाए तो इसको संख्या कितना होता है 24 होता है। जोड़ा में 12 होता है, संख्या में 24, पसलियों की संख्या 24 होता है। अगर जोड़ा पूछा जाए तो 12 होता है, ठीक ना। तो यही स्टर्म से ही पसली 12 दाहिना के साथ और 12 बायां के साथ लगे होते हैं। अब इसमें हृदय कहाँ होता है, हृदय का अवस्थिति यहाँ कहाँ होता है, तो थोड़ा सा जो कहने का मतलब जो दाहिना साइड होता है, ठीक ना, हृदय का झुकाव दाहिना साइड थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक ना। तो जो दाहिना साइड होता है ना, कुछ इस तरह से हृदय होता है, समझे। हृदय का झुकाव दाहिना साइड ज्यादा होता है, ठीक ना। बायां साइड कम होता है हृदय के झुकाव और दाहिना साइड ज्यादा होता है, बात समझे। तो हृदय कुछ कुछ अवस्थिति यहाँ होता है। अब आइए आपको हमको बताते हैं जो फेफड़ा होता है, ठीक ना, जो लंग्स होता है उसमें हृदय कहाँ होता है। जो लंग्स होता है उसमें अगर हृदय की अगर बात किया जाए,
इस तरह से फेफड़ा होता है। और फेफड़ा के जो बीच में जो गैप छूटा हुआ है, ठीक ना, ये जो बीच में गैप छूटा हुआ है वही होता है स्टर्न, ठीक ना, ये जो बीच में गैप छूटा हुआ है वही होता है स्टर्न। और यहीं पर फेफड़ा कहने का मतलब हृदय होता है, यहीं पर क्या होता है, हृदय होता है। तो हृदय बीच में होता है, हृदय जो बीच के जगह है उसमें होता है। अब इस हृदय के कहने का मतलब ये दो फेफड़ा है, एक ये फेफड़ा है, एक दाहिना फेफड़ा है, दाया हुआ और ये बाया हुआ, ठीक ना। तो कहने का मतलब जो हृदय होता है वो दाहिना की ओर थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो कुछ आप देखिएगा तो इस तरह से होता है हृदय के एक, जहां पर हृदय होता है उस फेफड़ा में, ठीक ना, दाहिना वाला फेफड़ा में हृदय की अवस्थिति होता है। तो इस तरह से ये आकार बना होगा और इसमें कुछ ऐसे हृदय होगा, इसमें इस तरह से कुछ क्या होता है, हृदय होता है। कहाँ, दाहिना वाला फेफड़ा की ओर, बात समझे, दाहिना वाला फेफड़ा में कुछ इस तरह से हृदय होता है, बात समझे। तो आप हृदय की अवस्थिति जानिए कि कहां पर होता है, छाती में किस कहने का मतलब कहां पर होता है। अगर पूछा जाए कि आप जो कहने का मतलब जो हृदय होता है वो कौन से पसली के बीच में होता है, माने कहने का मतलब पसली की संख्या कितना होता है, टोटल 24 को, तो 12 को कहने का मतलब दाहिना साइड होता है, 12 को बायां साइड होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो हृदय होता है वो कितने पसलियों के बीच में होता है, टोटल तो 12 होता है, दाहिना साइड और बायां साइड 12 होता है। तो 2 से लेके 6 तक ला, ठीक ना, 2 से लेके 6 पसलियां के बीच में, ठीक ना, 2 पसलियां से 6 पसलियां के बीच में दाहिना साइड जो फेफड़ा होता है, कहने का मतलब फेफड़ा होता है उसी में हृदय के अवस्थिति होता है, ठीक ना, 2 से लेके 6 पसली के बीच में। तो आप हृदय के बारे में जानिए कि हृदय के क्या काम है। डॉक्टर जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हृदय के अध्ययन कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय एक मांसपेशी से बना हुआ अंग है, ठीक ना। हृदय के वजन होता है 300 ग्राम। और मेल में बात किया जाए तो 280 ग्राम से 340 ग्राम होता है। फीमेल में बात किया जाए तो 330 ग्राम से लेकर 280 ग्राम, माने 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम होता है। तो ये हृदय के बात जानिए। अब आइए आपको हृदय के कहने का मतलब फिगर बना के और उसमें समझाते हैं कि हृदय के क्या काम है, हृदय कैसे खून पंपिंग करता है, कैसे शरीर में खून भेजता है, और उसको आप आइए समझाते हैं। देखिए कुछ इस तरह के हृदय बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया हृदय। हृदय में 4 कक्ष होता है। अब वो जो हृदय होता है, ये जो हृदय होता है, ये हृदय के बाहर से कुछ आवरण लगे होते हैं, बात समझे ना, बाहर से भी मांसपेशी के आवरण होते हैं ताकि बाहरी आघात से, ठीक ना, हृदय के बाहरी आघात से बचाया जा सके। जैसे में अगर मान लिया जाए कि इसको बाहर से अगर कोई कवर नहीं लगा हो, इस तरह से बाहर से एक कवर लगा होता है, ठीक ना, इस तरह से बाहर से एक कवर लगा होता है। अभी कवर क्या काहे लगा होता है ऐसे समझिए। मान लिया जाए कि अगर हृदय के बाहर से ये कवर नहीं लगा होगा, ठीक ना, तो आप देखते हैं कि आपको किसी मान लिया जाए कि इस छाती पर एक मुक्का ऐसे मार दिया तो हो सकता है हृदय बाहर आ जाएगा, ठीक ना। उस स्थिति में क्या होगा, हृदय बाहर, तो वो चीज को वो करने का मतलब जो दबाव है, बाहर से जो दबाव पड़ रहा है उसको बचाने के लिए, उसको हृदय के उससे क्षति न हो उससे बचाने के लिए बाहर से ये आवरण लगा होता है। बाहर से क्या होता है, आवरण लगा होता है। इसमें कुछ द्रव भरा जाता है, ये जो खाली जगह होता है ना इसमें द्रव भरा होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, द्रव भरा जाता है जो बाहरी दबाव होता है, ठीक ना, बाहरी दबाव से हृदय के सुरक्षा करता है। और इसमें जो द्रव होता है ना इसको कहा जाता है कार्डियो, ठीक ना, इसको कहा जाता है कहने का मतलब, इसको जो कहने का मतलब जो ये द्रव होता है
ये जो द्रव होता है उसको कहा जाता है पेरिकार्डिक द्रव, ठीक ना। इसको जो द्रव होता है इसको क्या कहा जाता है, पेरियोकार्डिक द्रव, ठीक ना। तो यह द्रव होता है हृदय और बाहरी आवरण के बीच में यह द्रव भरा होता है, क्योंकि बाहरी जो आघात होता है उससे हृदय की सुरक्षा बचाया जा सके, कोई बाहरी दबाव लगने पर हृदय की कोई क्षति नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हृदय सबसे कहने का मतलब मांसपेशी से बना हुआ है और ये सबसे कहने का मतलब संवेदनशील अंग है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए कि बाहरी झटका उटका लग सकता है तो ये क्षति पहुंच सकता है इसको। तो इसको बचाने के लिए, ठीक ना, ये हृदय को बचाने के लिए इसको बाहर से यह आवरण लगा होता है और इसमें कुछ द्रव भरा रहता है ताकि बाहरी आघात से उसको हृदय के बचाया जा सके। तो आपको अभी समझ गए कि इसको कहा जाता है पेरियोकार्डिक द्रव कहा जाता है। इसमें जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहा जाता है, पेरियोकार्डिक द्रव कहा जाता है। अब हृदय आप जान गए कि हृदय पेशियों से बना होता है और हृदय में 4 चेम्बर होता है। हृदय में अगर पूछा जाए कि कितने चेम्बर होते हैं, हृदय में 4 कक्ष होता है, ठीक ना। ये हृदय में कितने कक्ष होता है, 4 कक्ष होता है। एक ए कक्ष हो गया, एक ए कक्ष हो गया, एक ई कक्ष हो गया और एक ई कक्ष हो गया। तो हृदय में इस तरह से कितने कक्ष होता है, 4 कक्ष। तो जो मानव का हृदय है वो कितने कक्षीय होते हैं, 4 कक्षीय हृदय होता है। कितने कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय होता है। अब आइए यही हृदय को हम आगे एक डायग्राम बनाते हैं और उसमें अच्छा से समझाते हैं, ठीक ना। इसको मिटा के और इसको आगे एक और डायग्राम बनाते हैं और उसमें आपको अच्छा से समझाते हैं हृदय के बारे में। इस तरह से 4 कक्ष हो गया। हृदय के कितने कक्ष होता है, 4 कक्ष हो गया। हृदय के 4 कक्ष हो गया। अब ये जो हृदय होता है इसको 4 कक्ष होता है। इसको कक्ष के क्या नाम है, इस कक्ष के क्या नाम है, इस कक्ष के क्या नाम और इस कक्ष के क्या नाम, चारों कक्ष के नाम होता है, ठीक ना। इसको कहा जाता है राइट साइड, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है, लेफ्ट। ये इधर वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, कहने का मतलब इधर वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, इसको कहा जाएगा। और इधर से होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, इसका मतलब इधर वाला जो साइड होता है उसको कहा जाता है बाएं ना। इधर वाला साइड को क्या कहा जाएगा, बाएं। इसको कहा जाता है ऑलिन, ऑलिन यानी बायां ऑलिन। इसको कहा जाता है नील, यानी बायां नील, ठीक ना। इसको ए वाला पार्ट को, ऊपरी वाला जो ए वाला जो हुआ उसके बायां ऑलिन, ठीक ना। और इसको क्या कहा जाए, बायां नील। उसी तरह से इसको जो होता है, ये दोनों को होता है, इसको कहा जाता है दायां ऑलिन, ऑलिन, और इसको कहा जाएगा दायां नील। बात समझे ना, ठीक ना। ये चारों कक्ष के नाम होता है। ऊपर वाला के कहा जाता है अनिल, नीचा वाला के कहा जाता है नीले। इधर वाला के कहा जाएगा बायां अनिल, बायां नीले। इधर वाला के कहा जाएगा दायां अनिल और दायां नीले। इतना आप जान गए, ठीक ना। अब ये जो होता है हृदय होता है, इसमें कुछ बल्ब लगा होता है, ठीक ना। इसमें कुछ बल्ब लगा होता है ताकि जो हृदय में, कहने का मतलब इसमें जो खून आता है तो वह बल्ब खुलता है। जब बल्ब खुलता है तो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में खून को प्रवेश होता है। बात समझे ना सब।
तो इसमें कुछ कहने का मतलब बल्ब लगा होता है जिसके माध्यम से खून एक कक्षा से दूसरे कक्षा वाला हृदय में पहुंचता है। तो इस तरह से इसमें बल्ब जो लगा होता है, ये जो बना होता है ये भी मांसपेशी के ही बना होता है। आप इतना जान लीजिए कि ये जो बना होता है, जो चिन्ह बना हुआ है, ठीक ना, ये सब मांसपेशी का बना होता है, ठीक ना, क्योंकि हृदय किससे बना हुआ है, मांसपेशी से ही बना हुआ है। तो हृदय में जितने भी संरचना देखेंगे वो सब किससे बना होता है, मांसपेशी से बना होता है। अब इसमें होता है 3 गो बॉल लगा होता है, इसमें इस तरह से कितने बॉल लगाता है, 3 बॉल। तो इसको कहा जाता है ट्राइफॉस्फेट बॉल, ठीक ना। इसको जब 3 गो बॉल लगा होता है तो इसको क्या कहा जाता है, ट्राइफॉस्फेट बॉल। इसको कहा जाता है ट्राइफॉस्फेट बॉल। और कहने का मतलब इसमें 2 लगा होता है, ठीक ना। इसमें कितना बॉल लगा होता है, 2। तो इसको कहा जाता है डाइफॉस्फेट बॉल, ठीक ना। डाइफॉस्फेट बॉल के हिंदी में अगर बोला जाए तो दुई कपाट, ठीक ना, दुई कपाट। और इसको कहा जाएगा त्रिकपाट, ठीक ना। इसको हिंदी में कहा जाएगा त्रिकपाट, इसको कहा जाएगा दुई कपाट। इसको कहा जाता है त्रिकपाट, इसको कहा जाएगा द्विकपाट। और यहाँ जो देखा होता है दाएं जो नीले है, ठीक ना, दाहिना जो नीले है, ये वाला जो भाग दाहिना नीले है, इसमें कुछ इस तरह से अर्धचंद्राकार, ठीक ना, इस तरह से अर्धचंद्राकार कुछ संरचना होता है, ठीक ना। इसको जो इस तरह से अर्धचंद्राकार, इसमें क्या होता है, संरचना होता है, अर्धचंद्राकार। ये जो दाहिना वाला जो नीले होता है, इसमें इस तरह से कुछ अर्धचंद्राकार संरचना होता है। अब ये समझ गए कि इसमें 2 बल्ब लगा होता है और इसमें कितने बल्ब लगा हुआ है, 3 बल्ब लगा। अब इसको काम जान लीजिए कि हृदय में, अब आपको समझाएंगे कि हृदय में जो ब्लड कनेक्ट मतलब जो खून आता है वो कैसे आता है, कैसे फेफड़ा में जाता है, फिर कैसे फेफड़ा से होके कनेक्ट मतलब फिर कहाँ आता है, हृदय में खून आता है, फिर हृदय पंपिंग करके पूरा शरीर में खून भेजता है, ठीक ना। खून 2 तरह का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि खून कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। एगो शुद्ध खून होता है, ठीक ना, एगो प्योर ब्लड, एगो इम्प्योर ब्लड, माने शुद्ध खून एगो अशुद्ध खून, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक ना, खून कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। खून 2 प्रकार का होता है, एगो ऑक्सीजन रहित खून, एगो कार्बन डाइऑक्साइड। जिस खून में, समझिए आप बात समझिए, जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, ठीक ना, जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, उससे अशुद्ध खून कहा जाता है, माने इम्प्योर ब्लड कहा जाएगा, ठीक ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा, ठीक ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा तो उस खून को क्या कहा जाता है, अशुद्ध खून। अशुद्ध खून यानी कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, तो वैसा खून अशुद्ध खून कहलाएगा। अगर कहने का मतलब शुद्ध खून किसे कहा जाता है, तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगा, ठीक ना, जिस खून में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है तो उसे क्या कहा जाता है, कहने का मतलब प्योर ब्लड यानी शुद्ध खून, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज्यादा है तो क्या कहा जाएगा, शुद्ध खून। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो उसे क्या कहा जाएगा, अशुद्ध खून। तो आप जानते हैं कि खून 2 तरह का होता है, एक शुद्ध खून, एक अशुद्ध खून। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा तो कहने का मतलब अशुद्ध खून हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगा तो उसे शुद्ध खून कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर से जो हृदय में खून जाता है, ठीक ना, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर से हृदय में खून कौन सा कक्ष में आता है, तो ये जो कक्ष दिखाई देता है दायां अनिल,
ठीक ना, ये जो दायां अनिंद दिखाई देता है ना, इसी में एक खून जाता है। यहां से खून एंट्री लेता है, ठीक है। दायां अनिंद में पूरा शरीर से खून, ठीक ना, पूरा शरीर से खून करने का मतलब शिरा के द्वारा, ठीक ना, पूरा शरीर से खून शिरा के माध्यम से ये दायां अनिंद में क्या होता है, खून आता है, ठीक ना। ये शिरा के माध्यम से ये दायां अनिंद में खून आता है। जब ये दायां अनिंद पूरा करने मतलब पूरा खून इसमें आ गया तो ये दायां अनिंद करने मतलब भर जाता है। जब इसमें पूरा खून आ जाएगा तो ये दायां अनिंद क्या होगा, भर जाएगा। जब ये खून से ये पूरा भर जाएगा तब ये जो बल्ब है, ठीक ना, ये जो बल्ब है, ठीक ना, त्रिकपाट जो बल्ब है ये धीरे धीरे खुल जाएगा। बात समझे, ये बल्ब क्या होगा, खुलेगा। जब बल्ब खुलेगा तो इस वाला जो खून भरा हुआ है वो बल्ब के माध्यम से इसमें खून आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, दायां नीलय में आ जाएगा, ठीक ना। दायां अनिंद से खून, जब दायां अनिंद में खून पूरा शरीर से आके उसमें भर जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तब ये मतलब बल्ब के माध्यम से इसमें से खून कहाँ होगा, एंट्री इसमें, इस वाला कक्ष में होगा। ये वाला कक्ष के क्या नाम है, दायां नीलय, यानी दायां अनिंद से खून एक मतलब बल्ब के माध्यम से कहाँ है, दायां नीलय में खून आएगा। अभी जब दायां नीलय में खून आ गया, ठीक है, ये जब दायां नीलय में बल्ब के माध्यम से खून आ गया, ठीक है, अब ये जो खून होता है ये अभी खून कौन सा खून है, कहने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें ज्यादा है। इसमें जो खून आया है इसमें किसका मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा तो कौन सा खून होगा, अशुद्ध खून होगा। बात समझे ना। तो अभी जो शरीर से जो भी खून आया है हृदय में, ठीक ना, ये वाला कक्षा में जो भी खून आया है वो कैसा खून आया है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज्यादा है, इसलिए अशुद्ध खून है। अभी जो खून आया है कौन सा खून आया है, अशुद्ध खून है। अब इसमें से खून, फिर इसमें से खून जो होगा, ठीक ना, इसमें से खून जो होगा नस के माध्यम से फिर फेफड़ा में जाएगा। किसमें जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। इसमें से खून कहाँ जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। और फेफड़ा में ऑक्सीजन होता है। आप जानते हैं कि फेफड़ा ऑक्सीजन को खून में मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलता है, तो फेफड़ा में ऑक्सीजन होगा। जब इसमें से खून फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़ा में ऑक्सीजन में इसमें क्या होगा, खून में ऑक्सीजन मिल जाएगा। फेफड़ा में से ऑक्सीजन खून में क्या होगा, मिल जाएगा। और उसमें इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन क्या होगा, खून में मिल जाएगा। तो अब ये कौन खून हो गया, प्योर ब्लड हो गया। जब इसमें ऑक्सीजन मिल गया, फेफड़ा में खून गया, फेफड़ा में से ऑक्सीजन मिल गया, तो इसमें कौन सा खून हो गया, शुद्ध ब्लड हो गया। बात समझे, यानी शुद्ध खून हो गया। अब फिर यही खून, ठीक ना, फेफड़ा से होकर खून इसमें प्रवेश करेगा, ये वाला कक्षा में, यानी अनिंद, बायां अनिंद, ठीक ना। फेफड़े से जो खून ऑक्सीजन लेके, फेफड़ा में से ऑक्सीजन लेके खून फिर बायां अनिंद में प्रवेश करेगा, ठीक ना, इसमें प्रवेश करेगा। जब इसमें पूरा खून भर जाएगा तो इसमें कौन सा खून होगा, ऑक्सीजन वाला खून होगा। इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि जो बायां अनिंद है, ठीक ना, बायां जो अनिंद है इसमें कौन सा खून है, तो शुद्ध खून है। शुद्ध खून माने ऑक्सीजन रहित खून है। इसमें कौन सा खून था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहित खून था। कार्बन डाइऑक्साइड रहित खून कहने का मतलब इसमें अशुद्ध खून था, ठीक ना। अशुद्ध खून फेफड़ा में गया, फेफड़ा में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकल गया, ऑक्सीजन खून में मिल गया। ऑक्सीजन मिलने के बाद वो फिर खून कहाँ आया, बायां अनिंद में आया। बायां अनिंद में जो खून है वो कैसा खून है, तो ऑक्सीजन रहित खून है, यानी शुद्ध खून है। कैसा खून है, ऑक्सीजन रहित खून है, यानी शुद्ध खून। जब इसमें खून अब भर जाएगा, ठीक है, इसमें जो मतलब खून करने का मतलब ब्लड भर जाएगा, तो ये जो कहने का मतलब दो कपाट है, ठीक ना, दुई कपाट है, ये अब खुलेगा, ये कपाट खुलेगा और इसमें ब्लड भर जाएगा। इसमें क्या होगा, खून भर जाएगा। जब इसमें खून भर जाएगा तब यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से कहने का मतलब धमनी के माध्यम से, ये जो धमनी होता है जो पूरे शरीर में खून ले जाता है, ये जो धमनी इस माध्यम से जो पूरा शरीर में खून ले जाता है उसे अयोटा धमनी कहा जाता है। कौन सा धमनी, अयोटा धमनी। शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन होता है, अयोटा धमनी। बात समझे। और उसका जो कहने का मतलब भित्ति होता है वो मोटी भित्ति को होता है, ठीक ना, क्योंकि यह जो खून होता है वो कौन सा खून ले जाता है, गर्म खून ले जाता है। क्योंकि हृदय पंपिंग जब किया है, ठीक ना, हृदय पंपिंग किया है तो वो कहने का मतलब खून कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसमें से जो खून ले जाएगा, अयोटा जो खून ले जाएगा वो कैसा खून ले जाएगा,
गर्म खून ले जाएगा। इसलिए इसका जो कहने का मतलब जो भित्ति होता है वो मोटी होता है, क्योंकि ये जल्दी फट ना पाए, ठीक ना। और ये जो हृदय के जो कहने का मतलब ये जो नीले होता है, बायां जो नीले होता है ये थोड़ा सा मोटी होता है। बायां नीले हृदय के थोड़ा सा मोटी होता है, क्योंकि इसमें खून कैसा है, गर्म खून है, ठीक ना। और जो कहने का मतलब अयोटा के माध्यम से पूरा कहा जाएगा, शरीर में जाएगा। तो इसलिए हृदय के जो ये कपाट होता है ना, ये थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक ना, ताकि हृदय की इसको क्षति न पहुंचाए। ऐसे आपसे अगर पूछा जाए कि चारों कहने का मतलब कक्ष में, हृदय के जो 4 कक्ष है उसमें सबसे बड़ा कक्ष कौन है, छोटा कक्ष कौन है, तो ऊपर वाला जो कक्ष है, ठीक ना, यानी बायां अलिंद और दायां अलिंद, ठीक ना, दायां अलिंद और बायां अलिंद ये सबसे छोटा है। और कहने का मतलब बायां नीले और दायां नीले सबसे बड़ी है। और इसमें भी कब सब दोनों में से कौन बने, यानी बायां नीले में से और दाहिना नीले में सबसे बड़ी कौन है, तो कहने का मतलब बायां नीले, ये वाला सबसे बड़ा है। बात समझे ना, समझ, ये वाला सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें कौन सा खून आ रहा है, ऑक्सीजन वाला खून आ रहा है। और यही खून पूरा शरीर में फिर क्या होगा, ऑक्सीजन के लेके यही अयोटा धमनी के माध्यम से पूरा खून क्या होगा, पूरा शरीर में जाएगा। तो आप समझ गए कि जो हृदय होता है वो कैसे काम करता है। बात समझे, हृदय कैसे काम करता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 72 बार में पूरा खून के क्या करता है, रिफाइनिंग कर देता है। बात समझे ना, पूरा खून के पंपिंग करके पूरा शरीर में भेज देता है। तो आप समझ गए कि जो हृदय में जो 4 कक्ष होता है उसमें कौन सा कहने का मतलब कौन सा कक्ष में खून आता है। खून कई प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, शुद्ध खून, अशुद्ध खून। शुद्ध खून कहने का मतलब अशुद्ध खून जो लाया जाता है वो कौन सा कपाट में आता है, तो दाहिना वाला अलिंद में कहने का मतलब अशुद्ध खून आता है। फिर कौन सा कपाट में शुद्ध खून आता है, तो ये जो बायां अलिंद होता है इसमें शुद्ध खून आता है। यही शुद्ध खून ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन रहित खून शुद्ध खून होता है, वही पूरा शरीर में जाता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम हृदय के बारे में समझाएं। हम यकीन करेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम में हृदय के बारे में समझ गए कि हृदय कैसे खून पंपिंग करता है। अगला इसमें और कुछ बताना है, जो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ और हृदय के बारे में बताएंगे। ये हृदय का पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसमें और 1-2 वीडियो बना के आपको बताएंगे कि हृदय पूरा कैसे काम करता है। बात समझे ना सब। आप इस वीडियो के लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगे, और कहने का मतलब आगे वीडियो हम बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों।